Hello students, myself Rajiv Atri, and today we are going to discuss difference between distance and displacement. So students, what is the distance and what is the displacement? Let us explain with an example. Take this is a point and this is another point A and B. आपको A point से B point तक जाना है. You have to go from A to B. But if you have to go from this path, अगर इस वाले रास्ते से जा रहे हो तो मान लो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ा. बट अगर आप इस डिस्टेंस से जा रहे हो तो आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा. नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. नाउ व्हाट इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? सो स्टूडेंट्स ध्यान दें, नाम जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस होने का मतलब हिंदी में अगर देखें तो खिसकना होता है. एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी पॉइंट के बीच में कम से कम कितनी दूरी है, बेशक वहां उस पॉइंट पे कोई रास्ता हो या ना हो, बट उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली कितनी दूरी है, वो दूरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट. सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डिस्टेंस क्या है? actual path followed, or we can say that actual path length is called displacement. This is our actual path length that traced by an object. Okay. Well, displacement is shortest distance. This is the shortest distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position. Initial and final position. So students, again जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने में हमें डायरेक्शन ना देनी पड़े. जैसे कि मास, डायरेक्शन नहीं देनी पड़ेगी. किसी का मास 20 kg है, देन इट इज स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि स्पीड इज व्हाट आवर स्पीडोमीटर रीड्स. आप बाइक पे चल रहे हो, आपके स्पीडोमीटर में आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर. दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट इफ यू assign a direction that 20 kilometer per hour from A to B, 20 kilometer per hour from Bahadurgarh to Rohtak, then this is all about vector. This is all about डायरेक्शन. अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करवानी पड़े तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करवानी पड़े तब वो एक स्केलर क्वांटिटी है. सो डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी. एक स्केलर क्वांटिटी को और एक वेक्टर क्वांटिटी को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो. जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे वो क्या है? वेक्टर. जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे वो क्या है? स्केलर. ठीक है. मीन्स डिस्टेंस तो ये सारी चीजें तब जाके 5 किलोमीटर आया था ना, बट एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट तो मान लो 1 किलोमीटर की ही है. मीन्स
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस क्या है, इट इज डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड, एंड इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन। नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ओनली, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो है ही अभी दिख रहा है, एंड नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों वैल्यूज ले सकता है कौन, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस इज always positive, okay। फिफ्थ देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं आपस में, मीन्स डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखो अगर ए से लेके बी तक जाने में ऑब्जेक्ट ने यही पाथ फॉलो किया होता तो क्या ये डिस्टेंस भी यही होता, डिस्प्लेसमेंट भी यही होता। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं when they travel, when the object follows same path। now distance, distance देखो शेप ऑफ पाथ फॉलोड बताता है, डिस्टेंस क्या बताता है, पाथ लेंथ, जो कि अलग अलग हो सकती है, मीन्स ए से लेके बी तक जाने में या आपके घर से लेके स्कूल तक जाने में बहुत सारे रास्ते होंगे, और हर एक रास्ते पे से अगर आप जाओ तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा, बट आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्कूल टू होम या होम टू स्कूल इज अ यूनिक वैल्यू। दैट इज आवर सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट डिस्टेंस कैन हैव many values, ठीक है, and displacement cannot have many values, it has a unique value, ठीक है, displacement have a unique value, that is only shortest distance, है ना। अब देखो मैंने ये तो बताया कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। पॉजिटिव तो हमने देखा ही पॉजिटिव है, बट जीरो कब होगा, जब लेट अस कंसिडर आप अपने घर से सुबह सुबह निकले, आफ्टर दैट आप वापस घर पे आए, आफ्टर जो भी आपके स्कूल की छुट्टी का टाइम है ना, छुट्टी के बाद आप वापस घर पे आए, और वापस घर पे आने के बाद आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम योर स्कूल, जो भी घर पे आने के बाद आप डिस्प्लेसमेंट अगर अपनी ऑब्जर्व करो कितनी है, घर से ही निकले घर पे ही वापस आए, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब नेगेटिव का क्या चक्कर है, नेगेटिव कब होती है, देखें एक ओरिजिन माने, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रखा है आपको, तो एक मैंने वही ओरिजिन माना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, एक पर्सन 10 मीटर इस तरफ राइट हैंड साइड गया, आफ्टर दैट उसने क्या किया, वापस आया 15 मीटर, then this is our net displacement 5 meter, and which is having a negative value because left hand side में है ना, having a negative value। So students, displacement can be positive, negative and zero। Now this is all about distance and displacement। So students, if you still have any doubt, then please put it on your comment section, and if you understood all the content, देन एक लाइक तो बनता है ना,
give a like to this video, and for more updates please subscribe my channel. Thank you for watching.